हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम लेकर आए हैं, देखिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। मीन वैल्यू फार्मूला क्वेश्चन में आपका अधिकतर देखने को मिलेगा, स्टेट एंड प्रूफ मीन वैल्यू फार्मूला। तो आज हम इस फार्मूले को देखेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। तो हमने हेडिंग डाली हुई है मीन वैल्यू फार्मूला। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या है स्टेटमेंट? तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। पूरा मैथमेटिकली है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर ओल्ड पेपर अपलोड रहते हैं। तो आप वहाँ से भी जाके सारी अपडेट आपको मिल जाती है। और जिन भी स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाती है, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो। तो चलिए हम बिना किसी बात के वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं उसका स्टेटमेंट। इफ यू हमारा बिलोंग्स कर रहा है सी स्क्वायर ऑफ यू इज हार्मोनिक, ठीक है ना। हमारा क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। देन यू ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपका देखो जहां पर भी ऐसा आपका पूरे सवाल में मार्किंग मिलेगा, ठीक है ना, निशान मिलेगा, ये आपका एवरेज का है, ठीक है। तो इसको एवरेज पढ़ना है। एवरेज करली वी एक्स ऑफ आर यू डी एस इक्वल टू एवरेज यू डी वाई बॉल एक्स कॉमा आर। हमें इसको लेके हमें प्रूव करके दिखाना है, करली से लेके बॉल, ठीक है ना। ये आपका एवरेज है फॉर ईच बॉल वी ऑफ एक्स कॉमा आर, हमारा सबसेट है यू का, ठीक है ना। और यू हमारा वहां पर क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रूफ लिखा है, इट इज गिवन दैट, हमें जो दिया गया है कि यू बिलोंग्स सी स्क्वायर ऑफ यू एंड यू इज हमारा क्या है, ये स्मॉल यू है, कैपिटल यू। यू इज हमारा हार्मोनिक फंक्शन किसमें, सी। तो हमारा जब ये हार्मोनिक फंक्शन होगा तो आप हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन जानते हो कि डेल यू हमारा कैसा है, जीरो के बराबर हो जाएगा। नाउ डिफाइन द फंक्शन, अब हम फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं कि जो फाई ऑफ आर इक्वल टू एवरेज यू ऑफ वाई डी एस ऑफ वाई हमारा क्या है, करली वी एक्स कॉमा आर, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर जो हमने y के रिस्पेक्ट लिया है, यहाँ पर y बराबर हम क्या वैल्यू लेते हैं, तो हमने लिखा है नीचे, नाउ वी हैव राइट, ठीक है ना। हमने y इक्वल टू क्या लिया है, x प्लस जेड आर, ठीक है। z हमारा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो मॉड z की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो हमारा y इक्वल टू हमारा क्या है, x प्लस आर आएगा, ठीक है। तो लिखा है हमने नीचे, इसमें हमने क्या किया है, पहली वैल्यू y की पुट कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव फाई ऑफ आर इक्वल टू एवरेज करली वी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1, ठीक है ना। u, अब x हमारा x u ऑफ y, यानी u y की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है, x प्लस जेड आर। तो पहले हम ये बिल्कुल y की वैल्यू यहाँ यहाँ पुट अप कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे बाकी। x प्लस जेड आर, यहाँ पर हमने क्या है, मॉड z इक्वल टू 1 लिया था, तो y इक्वल टू यहाँ पर x, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, मॉड यहाँ पर ऑफ z, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं इसका, तो z। अब देखिएगा, फाई ऑफ आर इक्वल टू एवरेज करली वी 0 to 1, ठीक है। यहाँ पर हमारा 0, 1 यू ऑफ एक्स प्लस जेड आर डी एस ऑफ जेड। तो हमने क्या है, बाई इक्वल टू हमने क्या किया था, एक्स प्लस जेड आर, तो हमने इसको यहाँ पक्षांतर किया, तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड आर। अब हमने क्या किया, जो z है इसको r को नीचे कर दिया, तो बाई माइनस एक्स अपॉन आर। तो हमारा यहाँ पर हमें देखने को, यहाँ पर अगर हम इसको मॉड z बराबर हम क्या है, बाई माइनस एक्स अपॉन आर, तो मॉड z, और हमारा पता है कि बाई माइनस एक्स बराबर हमारा क्या है, आर हमने एज्यूम किया है, तो आर अपॉन आर हमारा क्या हो जाएगा, 1 यानी 0। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या है, 0 आई। ये हमने सेंटर निकाला और हमने ये रेडियस निकाली, तो हमने क्या कह देंगे कि सेंटर हमारा क्या है, 0 और रेडियस हमारी क्या है, 1। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड वी गेट, अब हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फाई ऑफ आर था, तो इसका डिफरेंशिएशन फाई डैश ऑफ आर हो जाएगा। यहाँ पर एवरेज करली वी 0, 1, हमारे पर डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस जेड ऑफ आर का, ठीक है।
तो हमारा डिफरेंशिएशन u ऑफ x प्लस जेड आर इंटू, अब हमारा डी एस ऑफ जेड था, तो हमारा किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, तो यहाँ पर z हमारा क्या हो जाएगा 1, z हमारा कांस्टेंट, r हमारा 1, तो ये हमारा z बाहर आ जाएगा, वहां पर डी एस ऑफ z। अब हमने y बराबर x प्लस जेड अज्यूम किया था, तो यहाँ पर हमारा y माइनस एक्स अपॉन आर बराबर z, तो हम क्या करेंगे z की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे y माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है ना। सेम इसको सेम पुटअप किया है। अब हमने क्या किया है देखिएगा, फाइव डैश ऑफ आर इक्वल टू एवरेज डेल करली वी एक्स कॉमा आर, यहाँ पर डी यू ऑफ वाई बाई माइनस एक्स अपॉन आर डी एस ऑफ वाई। अब बाई माइनस एक्स अपॉन आर को हमने वी मान लिया 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे करली वी एक्स कॉमा आर, ठीक है। तो डी यू ऑफ वाई, यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को हमने वी माना, और यहाँ पर जब ये हमने यहाँ पर वी माना, तो यहाँ पर वाई हमारा करली वी एक्स कॉमा वाई में करेगा, तो डेल वी हमारा मॉड्यूलस कैसा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डी आर ऑफ हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाई के हो जाएगा। अब हम देखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, ये आपका पूरा लिखा गया है, हम पहले से कुछ इनके फॉर्मूले हैं जो आपको याद होना चाहिए। क्या, एवरेज करली वी एक्स कॉमा आर एफ ऑफ डी एस बराबर क्या होता है 1 अपॉन एन एल्फा एन आर टू द पावर एन माइनस 1 इंटीग्रेशन एफ डी एस, ठीक है ना। तो अब हमने इसको अप्लाई किया और हम देखते हैं क्या पाया। तो फाइव डैश ऑफ आर इक्वल टू, जो हमारा कांस्टेंट इसको बाहर लिया और जिसको हमारे इसमें एफ ऑफ डी एस की वैल्यू हमने पुटअप की, तो हमारी जो वैल्यू थी हमने इसको पुटअप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो डी एस ऑफ वाई है, तो यहाँ पर भी डी एस ऑफ वाई ही आएगा, ठीक है ना। ये आर गलती से लिख गया है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर हमने एफ डी एस की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन u एंड v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल v आएगा। तो हमारे बाहर है इंटीग्रेशन डेल करली वी एक्स को मार डेल यू अपॉन डेल वी, हमारा क्या बचा बाहर डी एस ऑफ वाई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है हमारा, तो इसका जब हम करेंगे फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन, तो हमारा क्या है डेल यू अपॉन डेल वी, तो इसकी जगह हमारा ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, बी नो दैट बाय ग्रीन फॉर्मूला, आपका ग्रीन फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लिखेंगे। तो हमारा क्या है इंटीग्रेशन यू डेल यू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल बी डी एस। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या पाते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए वाला फंक्शन लिख सकते हैं। तो हमने इसकी जो इतना फॉर्म है, इसकी जगह ए फॉर्मूला अप्लाई करने पर, ग्रीन फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये तो हमारा ज्यों का त्यों आया। अब हमने क्या किया, जो इसकी जगह था इतना पूरा, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ए वाला फंक्शन, क्या इंटीग्रेशन यहाँ पर बॉल ऑफ एक्स कॉमा आर डेल यू डी वाई हमने पुटअप कर दिया। इट इज आल्सो रिटन दैट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में, देखिएगा। अब हमने क्या किया, फाइव डैश ऑफ आर, यहाँ पर हमारा आर ऊपर कॉमन मिला, तो यहाँ पर आर लिया हमने, एन आर यहाँ पर एन एल्फा एन आर टू दी पावर एन माइनस 1 इंटीग्रेशन बी ऑफ एक्स को आर डेल वी डी वाई। आर अगर हम इसको नीचे ले आएंगे या हम ऊपर ले आएंगे तो हमारा एक कट जाएगा फंक्शन, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये वाला बचेगा, ठीक है ना। देखो आर टी पावर माइनस 1, यहाँ पर हमने देखिएगा क्या किया है, ये अभी फंक्शन हमें यहाँ पर आर नहीं लिखना है, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, आर टू दी पावर एन माइनस 1 है, यानी आर टू दी पावर एन माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, आर टू दी पावर 1 इंटू आर टू दी पावर माइनस 1, और आर टू दी पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो हमारा आर टू दी पावर 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो इसको हमने आर लिख दिया, समझ में आ गया, इसको हमने एज इट लिखा। अब चूंकि हमारा यू हार्मोनिक फंक्शन है तो डेल यू की मान हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0, ये वाला पूरा फंक्शन 0, तो हमारा फाइव डैश ऑफ आर हमारा कैसा हो जाएगा 0। हेंस फाइव इज कांस्टेंट फंक्शन, फाइव हमारा क्या है कांस्टेंट, दैट इज फाइव इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ आर। तो हम लिखेंगे सो वी कैन टेक फाइव बी द सम फंक्शन ऑफ द सम वेरिएबल से दैट कि हमारा टी टेंस टू 0 है, तो फाइव ऑफ आर हमारा लिमिट टी टेंस टू 0 फाइव ऑफ टी। अब हम इसकी लेंगे लिमिट, किसके, फाइव ऑफ टी के रिस्पेक्ट में।
तो लिमिट t टेंस टू 0 हमारा एवरेज करली v x कॉमा टी यू टी डी एस ऑफ टी इक्वल टू हार्मोनिक फंक्शन u ऑफ s, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं तो क्या हमें मिलेगा, जो u ऑफ x है किसके बराबर मिलेगा, एवरेज u ऑफ y इंटू डी एस ऑफ y, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम आगे देखते हैं, देखिएगा नाउ इंटीग्रेशन b ऑफ x हर u डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r इंटीग्रेशन करली वी एक्स कॉमा एस यू डी एस ऑफ वाई, हमारा ओवर हमारा क्या है डी एस। ठीक है, तो बी नो दैट हम जानते हैं, हमने इसके पहले लिखा था क्या, एवरेज करली वी एक्स कॉमा आर यू डी एस 1/n अल्फा एस एस टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पर जहां पर r था यहाँ पर हमने s के रिस्पेक्ट में लिया है, तो हमारा इंटीग्रेशन यू डी एस हो जाएगा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिएगा इसकी जगह हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर हमारा देखिएगा इंटीग्रेशन किसके 0 टू r के रिस्पेक्ट में, तो n अल्फा s s टू दी पावर n माइनस 1 हमारा एवरेज डेल एवरेज करली वी एक्स कॉमा एस यू डी एस ओवर हमारा क्या है डी एस। किसकी सहायता से लिखा हमने, इक्वेशन नंबर थर्ड दिखा देते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड आपको, जो u ऑफ x की वैल्यू हमने a वाली रख दी है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर वही चीज हमने इक्वेशन नंबर थर्ड की सहायता से लिखा है, यानी अब हम यूजिंग इसके जो लिखने के बाद हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेंगे, क्या यू एक्स इक्वल टू एवरेज डेल करली वी एक्स कॉमार यू वाई डी एस ऑफ वाई। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा जो हमारा इतना वाला फंक्शन है यू डी वाई का, ठीक है ना, यू डी एस ऑफ वाई का, इसका हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 टू r n अल्फा n s टू दी पावर n माइनस n u ऑफ x dx, यानी इसकी जगह इतना जो हमारा फंक्शन था, ठीक है ना, इतना वाला फंक्शन, इसकी जगह हमने क्या किया u ऑफ x, आपको दिख रहा है करली एवरेज u ऑफ y, तो एवरेज u हमारा किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में y, और ds ऑफ y, तो ds ऑफ y यानी इतने के रिस्पेक्ट में हमने क्या लिखा, ux का फंक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनका अलग इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने पर हमारा x टू दी पावर n 0 टू दी पावर n, तो हमारा आगे क्या मिलेगा देखते हैं। देखो u इंटीग्रेशन u बाई एल्फा ऑफ n u x r टू दी पावर n, तो u x हमारा 1/n अल्फा n r टू दी पावर n इंटीग्रेशन b ऑफ x कॉमा n u dy। अब b नो दैट, अब हम लिखते हैं बी नो दैट, यानी एवरेज एफ डी वाई इक्वल टू 1/n अल्फा एन आर टू दी पावर n इंटीग्रेशन एफ डी वाई, जो हम पहले से जान रहे हैं फॉर्मूले से, ठीक है ना, उस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई किया तो क्या पाया कि यू एक्स हमारा एवरेज भी बाउल ऑफ एक्स कॉमार यू डी वाई के है। अब हमने इक्वेशन 4 लिया, जो हमने इक्वेशन थर्ड लिया था यू एक्स का, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमें क्या मिल जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है यू जो हमारा हार्मोनिक फंक्शन है u ऑफ x इक्वल टू एवरेज बाउल x कॉमार यू डी वाई हमारा किसके बराबर, एवरेज u डी एस हमारा किसके बराबर डी वाई। यही हमें प्रूव करना था, यही होता है आपका मीन वैल्यू फॉर्मूला। आप 1 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लिख के सीखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस शर्त है इसमें आपको फॉर्मूले याद करना है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।